हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर मैं एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। इस सीरीज में आपको सीखने के लिए मिलेगा कि किस तरीके से आप कोई भी ब्लाउज का नाप लेके कटिंग कर सकते हैं। और जो ये सीरीज है इसके अंदर मैं आपको जो ब्लाउज सिखाने वाला हूँ, हर तरीके का ब्लाउज होगा, चाहे वो वन डॉट ब्लाउज हो, फोर डॉट ब्लाउज हो, बेल्ट वाला ब्लाउज हो, प्रिंसेस कट ब्लाउज हो, कटोरी ब्लाउज हो, सब्यसाची ब्लाउज हो। ये सारे ब्लाउज की कटिंग, स्टिचिंग सारी चीजें मैं सिखाऊंगा। और ये आपको नाप बाय नाप सिखाऊँगा, जैसे कि मान लीजिए 30 साइज़ का हो गया, उसके बाद 32 साइज़ का हो गया। ऐसे करते-करते हम करीब 10 से 15 नाप कवर करेंगे। इसमें सारे नाप आपके आ जाएँगे, आप किसी भी कस्टमर का या अपना खुद का, हर किसी का ब्लाउज़ बहुत आराम से बना सकते हो। लेकिन ये सीरीज़ लाइन से चलेगी, इसकी वीडियो डेली आएगी। किस तरीके से आप इसमें सीखेंगे सब मैं आपको बताऊँगा, लेकिन ये सारी चीज़ें सीखने से पहले जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, वो होता है कि आप ब्लाउज़ का मेज़रमेंट किस तरीके से ले रहे हैं। तो मैं इस वीडियो के अंदर आपको ब्लाउज़ का मेज़रमेंट सिखाने जा रहा हूँ और मैं जो भी ब्लाउज़ की कटिंग वगैरह आपको सिखाऊँगा, एक इसकी प्लेलिस्ट तैयार कर दूँगा। हर ब्लाउज़ की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वो प्लेलिस्ट पूरी मिल जाएगी, उस पे क्लिक करके आप सारी वीडियो देख सकते हैं। ये पहली वीडियो है मेरी मेज़रमेंट की, किस तरीके से हम ब्लाउज़ का मेज़रमेंट लेंगे, कौन-कौन से नाप की ज़रूरत होती है, ये सारी चीज़ें आप नोट कर लीजिए अगर आप ये सीरीज़ के साथ जुड़ना चाहते हैं और घर बैठे बहुत आराम से सीखना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको मैं डमी पर नाप लेने का तरीका सिखाता हूँ। तो दोस्तों मैं आपको जो नाप सिखाने जा रहा हूँ, वो डमी पे नाप लेने का तरीका बता रहा हूँ। अगर आप किसी की बॉडी का मेज़रमेंट ले रहे हैं, तो जैसा मैं आपको यहाँ सिखाऊँगा, बिल्कुल वैसे ही मेज़रमेंट लेना, आपके काफ़ी ज़्यादा काम आएगा। साथ ही ये तो मैं आपको बॉडी से नाप लेने का तरीका बता रहा हूँ, लेकिन हमारी जब वीडियो आगे चलती रहेगी, तो पुराने ब्लाउज़ से नाप लेके कैसे कटिंग करना है, ये भी सिखाऊँगा। तो आप कमेंट में ये मत लिखना कि सर ये वाली वीडियो बताओ, हर तरीके की वीडियो आएगी, लेकिन लाइन से और जब उसका टाइम होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, देखिए ये इंच वाली साइड आपको देख के चलनी है, इसकी मदद से यहाँ पे देखिए ये वाली जो साइड है ना, ये कंधी, इसके सेंटर में एक हिस्से पे आपको इंची टेप ऐसे रखना है और यहाँ पे आप ब्लाउज़ की लेंथ नापेंगे। तो यहाँ पे जितनी भी ब्लाउज़ की लेंथ होगी आप इस तरीके से नाप सकते हैं, ठीक है? ये पूरा इंची टेप आपका ऊपर से ऐसे मिल के आना चाहिए। अब यहाँ पे मान के चलें हम यहाँ पे ब्लाउज़ की लेंथ रख लेते हैं 14.5 इंच, ठीक है? इस तरीके से आपकी ब्लाउज़ की लेंथ हो जाएगी। ये लेंथ होने के बाद आपका जो सेकंड नाप आएगा, वो नाप होगा आपका मेन बस्ट का, ठीक है? तो आपको इंची टेप लेना है और इंची टेप लेने के बाद आपको इस तरीके से मेन बस्ट को नापना है। देखिए मैं जैसे नाप ले रहा हूँ, सेम आपको इसी तरीके से नाप लेना है। तो यहाँ पे हम नाप लेते हैं, इसका नाप कितना आ रहा है? 36.5 इंच, ठीक है? ये आपका मेन बस्ट का नाप हो गया। अब जहाँ पे आपने ब्लाउज़ की लेंथ नापी थी ना, उस जगह पे आप इंची टेप की मदद से इस तरीके से नाप लेंगे। तो यहाँ पे मैं नाप लेता हूँ, देखिए कितना नाप आ रहा है दोस्तों? 30 इंच। तो यहाँ पर हमारे 3 नाप हो जाते हैं, सबसे पहला लंबाई का, दूसरा बस्ट का, तीसरा कमर का। जब ये हमारे नाप हो जाते हैं, उसके बाद हमारा जो नाप होता है दोस्तों, वो होता है सबसे मेन ब्लाउज़ के अंदर, जिसको हम कहते हैं डॉट पॉइंट, ठीक है? इसको एपेक्स टू एपेक्स भी कहते हैं, ठीक है? ये वाली साइड में डॉट की दूरी हो गई। हम अपनी लैंग्वेज में आपको सिखाएँगे, तो हम इसको कहते हैं डॉट लेंथ, यानी ऊपर से आपकी डॉट लेंथ कितने पे आ रही है, आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने पॉइंट बनाया हुआ है, ठीक है? तो ये बस्ट का मेन मिडल वाला पार्ट होता है, इस जगह पे हमने एक हल्का-सा चौक का निशान लगा दिया। अब देखिए हम इसको इस तरीके से नापेंगे, तो ये नाप हमारा कितने पे आ रहा है दोस्तों? 10 इंच पे, ठीक है? ये हमारी होगी डॉट लेंथ। सेकंड ये होता है दोस्तों, इसे हम कहते हैं डॉट की दूरी। ये मेज़रमेंट का हम एक तरीका भी आपको बता देंगे हर साइज़ के अंदर, और नाप लेने के तरीके में आप लेडीज़ हैं तो इस तरीके से मेज़र कर सकते हैं। जैसे कि इसका नाप आ रहा है आपका 7.5 इंच पे, तो ये होगी आपकी डॉट की दूरी। तो यहाँ पे हमारे 5 नाप हो जाते हैं। उसके बाद हमारे को जो नाप लेना है दोस्तों, वो नाप लेना हमें शोल्डर का। तो शोल्डर का नाप लेने के लिए ध्यान से देखिए, ये वाली जो हड्डी होती है इधर, ठीक है? आप महसूस कर लेंगे जब किसी का नाप लेंगे, और इसको ऐसे करके ना, ये वाली साइड आप देखेंगे, ये काफ़ी लोग ऐसे नाप लेते हैं, ऐसे नहीं लेना, ये कर्वी वाली साइड नाप लेनी है। तो इंची टेप को ऐसे रखेंगे और इस तरीके से आपको नाप लेना है। देखिए, तो इसका नाप यहाँ कितना आ रहा है? 15 इंच। इसको हम तीरा बोलते हैं, वैसे ये शोल्डर है, अपनी लैंग्वेज में हम तीरा बोलते हैं। उसके बाद इंची टेप को आपको यहाँ से, जो हमारा ये दोनों कंधी है, इसके सेंटर में से इंची टेप को ऐसे रखना है। ये लाइन आप देख रहे हो, इसमें आपको नापना है गले का डीप। जैसे मान लो आपका बैक गला 10 पहनना है, 9 पहनना है, 8 पहनना है, जितना भी पहनेंगे आपको इस तरीके से तिरछे में नाप लेना है। तो इस तरीके से आप बैक नेक का डीप नापेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आएँगे, फिर यहाँ पर आप इंची टेप रख के इस तरीके से मेज़र लेंगे, बिल्कुल सेम वैसे ही। ये होगा आपका आगे का, यानी कि फ्रंट नेक, ठीक है? चाहे आप 7 इंच पहने, 8 इंच पहने, 9 इंच पहने, इस तरीके से आप मेज़रमेंट ले सकते हैं। ये तो हो गया दोस्तों आपका पूरा नाप लेने का तरीका, किस तरीके से आप नाप ले सकते हैं। इसमें आपको मैं 2-4 नाप और बताता हूँ,
जो कि आपकी ज़रूरत पड़ सकती है अगर आप एक मार्किंग कर रहे हैं परफेक्ट तरीके से। तो सबसे पहला जो नाप आएगा दोस्तों वो आएगा, देखिए आर्म होल की जो साइड है ना, ये वाली साइड, इस वाली साइड से नाप लेना हमें अपर बस्ट का। मेरी कटिंग में मैं मेन बस्ट से ही आपको सारी कुछ सिखाऊँगा, लेकिन अपर बस्ट का भी आप नाप लेके रखें, क्योंकि आगे अगर मैं अपर बस्ट के भी सिखाऊँ तो आपको पता रहे कैसे नाप लेना है। तो देखिए आपका आर्म होल की साइड से इंची टेप और बैक साइड से बिल्कुल सीधा इंची टेप आना चाहिए, ये वाली साइड, ठीक है? और उसके बाद यहाँ पे जितना भी नाप बनेगा, जैसे कि यहाँ पे अपर बस्ट का नाप बना है इसका 36, डाउन बस्ट का 36.5 था, अपर बस्ट का बना 36। जो भी नाप आए, कस्टमर का यहाँ फ़र्क भी होता है 1 इंच का, 2 इंच का, तो इस तरीके से आपको अपर बस्ट का नाप लेना है। उसके बाद एक नाप लेना है दोस्तों आपको फ्रंट क्रॉस का। तो ये 2 लाइन देख रहे हो ना, ये 2 लाइन के बीच में ये वाला जो हिस्सा होता है, ये वाला पार्ट, ठीक है? ये वाले पार्ट को कहते हैं हम फ्रंट क्रॉस। इसको हमें कैसे नापना है? बस इसी जगह पर ये जो आर्म होल की साइड होगी, अब जैसे आप मेरे को देखो, यहाँ पे देख रहे हैं मेरा यहाँ पे लूज़ है काफ़ी, हम ढीले कुर्ते पहनते हैं, तो ये हमारा नाप आता है। तो इस जगह पे आप अपने आईने के अगर खुद का नाप ले रहे हैं, तो आप इस तरीके से आईने में देखकर इस तरीके से नाप ले सकते हैं। लेकिन अगर किसी का नाप ले रहे हैं, तो आपको इस तरीके से नाप लेना है। इसको कहेंगे हम फ्रंट क्रॉस। ये नाप आ रहा है आपका दोस्तों 13 इंच। उसके बाद हम बैक में नाप लेंगे, इसको कहेंगे हम बैक क्रॉस, सेम उसी जगह पे नाप लेना है, इसको हम नाप लेते हैं। ये दोस्तों बैक क्रॉस आ रहा है आपका 14 इंच। तो इस तरीके से आप जो है पूरा नाप ले सकते हैं, ये ब्लाउज़ का पूरा मेज़रमेंट हो गया, किस तरीके से आपको नाप लेना है। अब बाजू का नाप कैसे लेना है, तो मैं एक थोड़ा यहाँ समझा देता हूँ, यहाँ बाजू तो नहीं है, जहाँ पे शोल्डर का नाप खत्म होगा ना, वहीं से आपको बाजू की लेंथ नापनी है। तो मैं यहाँ पर बाजू का नाप अपना खुद का लेके दिखाता हूँ, कैसे आप नाप लेंगे, उसके बाद हमारा ब्लाउज़ का मेज़रमेंट कंप्लीट हो जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पर आपका बाजू है, इस बाजू पे इंची टेप को ऐसे रखना है। ऐसे रखने के बाद आपको ये चेक करना है, ठीक है? कि आपको कितनी बाजू लेंथ पहननी है। तो नॉर्मल हाथ एक कस्टमर ऐसे उठाता है, उसको नॉर्मल रखो और इस तरीके से नाप ले लो। अब मान के चलो आपकी बाजू का नाप इस जगह पे आ रहा है, ये नाप कितना आ रहा है 7। तो इस जगह पे नाप आने के बाद 7 बाजू पहनना चाहता है, तो इसी जगह पे गोलाई में इंची टेप आपको लेना है। देखो खुद का नाप ढंग से बनता नहीं है, लेकिन आप इसे अंदाज़े से हल्का-फुल्का ले सकते हो। उसी जगह पे आपको नाप ले लेना है। तो 7 वाली जगह पर देखिए, जहाँ पे 7 इंच की बाजू थी ना, वो 13 इंच का इसका राउंड हुआ है, यानी 7 इंच की बाजू की गोलाई होगी। इस तरीके से आप नाप ले सकते हैं। फिर एक नाप आता है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, उसे कहते हैं हम राउंड आर्म होल। तो ये वाला जो हिस्सा है ना, ये हमारा राउंड आर्म होल है। बस इंची टेप को आपको ऐसे रखना है। कस्टमर का नाप तो आप बहुत आराम से ले सकते हो। अपने नाप में आपको दिक्कत होगी, आपको ये चीज़ पहले क्लियर कर देता हूँ। ये देखिए ऐसे, और इस तरीके से आप मेज़रमेंट ले सकते हैं। ये होगा आपका राउंड आर्म होल। तो ये पूरा ब्लाउज़ का मेज़रमेंट है। अगर आप किसी भी कस्टमर का नाप लेना चाहते हैं, तो इसी तरीके से आपको नाप लेना है। बने हुए ब्लाउज़ से कैसे नाप लेना है, जब हम इसकी वीडियो बनाएँगे, तो उसी के अंदर आपको सारी चीज़ें समझा देंगे। तो ये जो मैंने मेज़रमेंट लेने का तरीका आपको सिखाया, ये तरीका है कि किस तरीके से आपको मेज़रमेंट लेना है। अब मेज़रमेंट हर किसी का अलग-अलग होगा। किसी का 32 बस्ट होगी, किसी की 40 बस्ट होगी, किसी की 50 बस्ट होगी। लेकिन हमें इसको कटिंग कैसे करना है, तो मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे मेरी सीरीज़ स्टार्ट होगी इसके बाद आने वाले ब्लाउज़ में, अगर मैं आपको बेल्ट ब्लाउज़ की सीरीज़ सिखा रहा हूँ, तो बेल्ट ब्लाउज़ में आपका 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, इस तरीके से मैं 2-2 साइज़ को लेके आपको कटिंग सिखा दूँगा। अगर इसमें आपका साइज़ 31 आता है, 33 आता है, तो ऊपर-नीचे आप खुद कर सकते हो। ये सारी चीज़ें जो आपको जो सिखाऊँगा, इसमें आपका 4 डॉट ब्लाउज़, हर तरीके का ब्लाउज़ होगा। और इसी ब्लाउज़ में, क्योंकि कटिंग करने का तरीका सबका अलग होगा, नाप अलग होगा, लेकिन बनाने का तरीका सेम होता है। तो बनाने का तरीका मैं दोस्तों इसी में, चाहे वो 34 साइज़ के बाद, चाहे 36 साइज़ के बाद, कोई भी साइज़ के बाद, मैं इसके अंदर आपको स्टिचिंग की वीडियो अपलोड कर दूँगा, जिसकी मदद से आप उस तरीके का ब्लाउज़ भी स्टिचिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप ये सीखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसके बाद वाली जो वीडियो है, वो आपको रेगुलर मिलती रहेगी। लेकिन ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं 1 साल पर बाद या जैसे भी, तो आपको इसके डिस्क्रिप्शन में भी जो भी प्लेलिस्ट है वो मिल जाएगी। आप उस पे क्लिक करके सारी वीडियो देख सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में।